सर यहीं पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि उन्होंने उमर को सिखाया, जो डॉक्टर था, नीट में रैंक थी, सबसे अच्छे प्रोफेसर थे, बड़े ही रिलीजियस थे। पुराने केसेस भी हुए हैं सर। 2015 में ब्रिटिश स्टूडेंट्स जो मेडिकल वाले थे, वो गए और आईसिस ज्वाइन किया। अगर हम अलकायदा और इन सब के, तालिबान के, अगर उनके हेड को देखें तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमआईटी पास आउट है। यूएस में सर्विंग आर्मी मेजर ने कैंट के अंदर 13-14 अपने कलीग्स को मार दिया। तो बहुत सारे केसेस हुए हैं। ऐसी क्या चीज़ है सर? एक होता है कि आपने एक अनपढ़ को, जैसे कुछ नहीं पता है, उसको बड़ी जल्दी से आराम से बताया, उसे नहीं पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब इनके बारे में तो हम नहीं बोल सकते सर कि इनको नहीं पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए एक किताब है, साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म। मेरा सौभाग्य हुआ है उसको पढ़ने का, और मैं इसी सवाल के साथ उस किताब को मैंने पढ़ा था, साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म। अब बाकी ये इंटरनेट में भी बहुत इसके वो हैं कि ऐसा क्यों है कि ये पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके 3 स्टेज हैं। जो भी मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कोर ग्रुप बनाता है, और वो सब पढ़े लिखे हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब पढ़े लिखे हैं। उस कोर ग्रुप, वो एक स्लीपर सेल का के हिसाब से हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे मिस्टर उमर वो पढ़ाते थे, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, लेकिन उनको रेडिकलाइज किया जाता है। रेडिकलाइजेशन के 2 तरीके हैं। एक तो जो धर्म के नाम पे रेडिकलाइजेशन किया जाता है, दूसरा आपकी किसी कमी को पकड़ के। मैंने आपकी किसी कमी को पकड़ लिया, आपने कोई जिंदगी में कोई गलती की हो, कोई चोरी की, आपकी किसी कमी को पकड़ के या आपको थ्रेट करके मैं आपको रेडिकलाइजेशन के फर्स्ट स्टेट में जाता हूं। उसके बाद व्हेन यू गेट मेस्मराइज्ड, फिर आप अपने आप उस पर रेडिकलाइज होते रहते हैं। तो रेडिकलाइजेशन व्हेन और ये एक लंबा प्रोसेस है। ये नहीं कि आज आपने देख लिया कि हाँ आपको देख लिया गया, इसको रेडिकलाइज कर देंगे, इसके कान में कुछ फूंक दिया, नहीं। अगर 100 आदमी को मैं रेडिकलाइज करना शुरू करता हूं, तो उसमें से शायद 2 या 3 एक्चुअल मेरे आउटपुट होगा। बाकी 95%, 97% दे विल रिमेन एज अ नॉर्मल। ग्रे जोन में नॉर्मल, रह ग्रे जोन में रह जाएंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेट लिटरेचर है ना, ये इसका हिस्सा है कि मैं एक टारगेटेड कम्युनिटी को या एक टारगेटेड लोकेलिटी को मैं हेट लिटरेचर भेजता हूं, किसी के जरिए, टेलीफोन के द्वारा, किताबों के द्वारा, लीफलेट्स, कश्मीर में लीफलेट्स लगाए गए थे, और उनके दिल में मैं एक अपने ही देश के बरखिलाफ एक भावना को तैयार करता हूं। उमर ऑलरेडी उस स्टेज में था जब ये छोटे मोटे गलत काम करता था, और लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आया कि वो क्राइम के लेवल पे हो। इसीलिए जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने उसको बर्खास्त कर दिया। अब उसके तो हाथ पांव खुल गए, वो आके यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आके जो पढ़ाने लग गया। अब ये क्यों होता है? एक होता है कि परसीव्ड काइंड ऑफ, इनको बताया जाता है कि आप लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, आप लोगों के फलाना पे, आप लोगों के इस पे उस पे बहुत, वो एक परसीव्ड काइंड ऑफ अ सेंस उसके दिमाग में कंटिन्यूस भरा जाता है, साथ उसको पैसे दिए। रिमेंबर, द इस्लामिक टेररिज्म इज स्टैंडिंग ऑन फंडिंग आउट ऑफ नार्को टेररिज्म। जो पूरा सीरिया से लेके है ना, उसका अलग अलग हिस्सा बनता है अलग अलग कंट्री में, और वो उसके पैसे दिए जाते हैं। आपने मेरे को नौकरी से निकाल दिया है, मैं यहाँ पे आके प्रोफेसर की नौकरी कर रहा हूँ, आप मेरे एक कान से इस कान से रोज मेरे को एंटी फूंक रहे हो, और प्लस आई एम गेटिंग लैक्स ऑफ मनी, आई एम वेरी हैप्पी। फिर आपको दिखाया जाएगा एक हीरो बनने की इच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म कह रहा है। बुरहान वानी क्या था? करेक्ट, पोस्टर बॉय।
पोस्टर बॉय बुरहानवानी क्या था, बुरहानवानी के साथ 8-10 जो लड़के थे ये सारे इस स्टेज में खत्म हो गए कि उनको रेडिकलाइज किया गया, उनको हथियार दिया गया, उनको अच्छे अच्छे मिलिटेंसी के वो दिए, उनका फोटो निकाल के इंटरनेट में डाला गया ताकि और आए। आप समझ रहे हो? अब बुरहानवानी को ये नहीं पता था कि ये उसके लिए गले का फंदा है। खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेज ऑफ रेडिकलाइजेशन इस जब इनको ये बताया जाता है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है, आपकी जिंदगी शुरू होती है आपके मौत के बाद, और आप जब इस रास्ते में चल के अपनी शहादत दोगे तो आपको फलाना चीज मिलेगा, फलाना चीज उतनी हूर मिलेगा। मिलेंगी फिर। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है। नाउ यू इमेजिन, यहां पे आपका सवाल फिर खड़ा होता है कि पढ़े लिखे आदमी, यस बट दैट सर इज, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन जो आई विल नॉट नेम एनी रिलीजन, बट जो दूसरे रिलीजन से भी हैं, एंड कोई अगर लंदन से सीरिया जा रहा है या अफगानिस्तान या यहाँ आ रहा है, it is money. I told you first that the radicalization is not only, बातें आपको दिखाया जाता है, फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, आपको जगह में भेजा जाता है और साथ में पैसे दिए जाते हैं। ये the people are going as mercenaries in different countries, Middle East countries to fight. पर वो तो उनके प्रॉफिट के लिए है। नहीं, it is no, it is not that, please। वो एक गोष्ठी के अगेंस्ट साथ होके दूसरे गोष्ठी में लड़ रहे हैं, दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो ए रेडिकलाइजेशन थ्रू मनी। सर वंस अगेन आई विल से कि इस्लाम एक्चुअली डज नॉट टीच, आई नो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक माई स्टेटमेंट, बट इट डज नॉट टीच एनीथिंग ऑफ दिस, एनीथिंग ऑफ दिस। नहीं, मैं सर पूरा विश्वास कर सकता हूँ, बिकॉज आपके घर में दोनों ही चीजें ये follow हो रही हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो शायद लोग बाग बोलें कि नहीं, क्योंकि मैं आई एम देयर, तो मैं ऐसे नहीं, मैंने पढ़ा है, मैं गया हूँ, मैंने देखा, इट डज नॉट टीच। एक इंसिडेंट बताती है मेरी वाइफ कि उन्होंने लाइव कैप्चर किया था एक टेररिस्ट को बहुत पहले। वो पढ़ा लिखा बंदा था, इंजीनियर था। नाउ कनेक्ट दिस, इंजीनियर था, उसको पकड़ के बोले कि क्या हुआ, इस्लाम खतरे में है। देन ये सेड कि यहाँ तो नमाज भी हो रहा है, यहाँ तो अजान भी हो रहा है। बोला अच्छा ठीक है, अभी तो कलमा पढ़ के बता। ही कुड नॉट, पीपल डोंट बिलीव दिस। सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ अ मेंटालिटी। और ये शायद उस बंदे की अपनी गलती के अलावा उसको जो रेडिकलाइज किया गया है। अब देखिए, इस रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट में दो काम है। देखो, देयर आर टू थिंग्स, वन इज आई गेट रेडिकलाइज्ड, एंड सेकंड इज जैसे हमारे रिफ्रेशर कोर्स होते हैं ना, ये ना हो कि आपने मेरे को रेडिकलाइज करके भेजा, 3 महीने बाद बोला अरे ये तो बेवकूफी है, मैं निकल जाऊंगा। नहीं, उनके तरफ से जो नैरेटिव्स, उनके तरफ से जो रेडिकलाइजेशन मटेरियल आपके फोन पे रोज, अगर आप कश्मीर में जाके आप देखें, रोज आ रहा है। तो आई रिमेन्ड रेडिकलाइज्ड। और ये रेडिकलाइजेशन के स्टेजेस मैंने आपको बताया। छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, लड़कियां, सबको रेडिकलाइज कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोग अभी डी रेडिकलाइजेशन प्लान को हम एक बार और हम एम्फेसिस करें, हम देखें। और क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है ना, हमारे को हमारे ही लोग हमारे अगेंस्ट में खड़े करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इसको हमको डी रेडिकलाइज करके उनको हमारी तरफ लेना है। उसके आधे हाथ पांव तो ऐसे ही टूट जाएंगे, बाकी जो रहेंगे उनको हम संभाल लेंगे।